अगर तुम 10th से 11th में जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे ऊपर प्रेशर काफ़ी होगा, फ्रेंड्स का, फैमिली का एंड आसपास की सोसाइटी का, स्कूल का, एंड सबसे ज़्यादा तुम्हारा अपना, कि भाई स्ट्रीम चूज करनी है। क्या करनी है? फटाफट स्ट्रीम कोई चूज करनी है, कैसे करना है। इसके साथ एक और प्रेशर है कि भाई बोर्ड के भी आ रहे हैं, चलो ये तो होता रहेगा, पर मेन स्ट्रीम का, क्योंकि ये नया काइंड ऑफ प्रेशर है। बोर्ड पहली बार आ रहे हैं, बट एक चीज़ है ना कि एग्जाम तो दिए हुए हैं, तो इसमें बहुत बच्चे ना फंस जाते हैं कि अब करना क्या चाहिए, मतलब पागल ही हो जाते हैं कि भाई मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीम ही नहीं डिसाइड कर पा रहा। तो आज की वीडियो में यार तुम्हारा ये डाउट क्लियर करूंगा। मैं ऑलरेडी यार ये सीरीज बना चुका हूँ 10 to 11 ट्रांसफॉर्मेशन की, कि मतलब कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाए एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट स्ट्रीम कैसे चूज करी जाए एंड उसके बाद स्कूल कैसे चूज किया जाए। इस वीडियो में बात करूंगा कि भाई ये जो स्ट्रीम चूज करना है ना, इसके लिए ना एक तुम्हें मेंटल स्टेट चाहिए कि भाई मैं क्या रेडी भी हूँ स्ट्रीम चूज करने के लिए, या फिर एवी मैंने ये 4 स्ट्रीम्स है, इनमें से आंखें बंद करके जिस पे हाथ आ चलो यही, ऐसा नहीं। ठीक है, तो वो स्टेट तक पहुंचना, आज की वीडियो जो है ये एक रास्ता बनेगी। ठीक है, ये तुम हो यू, एंड ये वीडियो होगी मेरी, जो कि एक रास्ता बनेगी तुम्हारे स्ट्रीम चूज करने की। इस वीडियो में बात करेंगे हम मतलब कैसे पहुंचना है, एंड उसके बाद पहली वीडियो में प्रेशर कैसे हैंडल करना है वो तुम देख सकते हो। ओके, सो मैं कुछ ऐसे बात नहीं करने वाला कि तुम्हें कौन सी चूज करनी चाहिए, वो तुम खुद करोगे। ठीक है, तुम अब 10th में हो, एग्जाम देने लगे हो, इतने तो कैपेबल हो तुम। तो मेरे साथ ना एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ हुई थी यार। मैंने मतलब 2020 की स्टार्टिंग में एक चीज़ सोची थी, मतलब मार्च के अराउंड जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, कि मैंने ये फैसला करना है। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम था काफ़ी, पर मैंने कहा था यार अब मतलब वेल नहीं बैठे हैं घर पे, तो ये डिसाइड करना है। डेडलाइन मैंने अपने आपको कोई दी नहीं, मैंने सोचा चलो यार जब तक चलेगा तब तक करेंगे। लॉकडाउन एक्सटेंड होता रहा एंड मैंने कुछ भी ऐसा मतलब प्लानिंग नहीं करी उस चीज़ के बारे में, ना ही कुछ डिसाइड किया। एंड मतलब फास्ट फॉरवर्ड आज की डेट में करूँ, मैं 3 दिन पहले वो चीज़ डिसाइड करी है, राइट। तो तुम सोच सकते हो कि तब से लेके अब तक नहीं हुआ, तो ये 3 दिन में क्या हो गया, मतलब ये 3 दिन पहले क्या हुआ ऐसा कि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था, एकदम से हो गया। सो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। अब तक ना मुझे नहीं पता यार तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि नहीं, पर मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं या तो पास्ट में काफ़ी रहता था या फ्यूचर में, तो प्रेजेंट को तो टाइम ही नहीं मिलता था। या तो सोचता रहूँगा क्या हो चुका है या फिर कि क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब एक्साइटमेंट में ही कि भाई अगर ये सब किया तो ये हो गया, ये कभी कभी सपने आए तो भाई 10 मिलियन हो गए, तो वैसे तो क्या ही हो जाएगा, बट एक वो होता है ना, मतलब एक लेसन लेके जाना हो ना मेरे पूरे चैनल से, वो मैं तुम्हें दूंगा कि ट्राई टू स्टे इन द प्रेजेंट एज मच एज यू कैन। ठीक है, जितना प्रेजेंट में रह सकते हो उतना रहो, बिकॉज यही तुम्हारे लेके जाएगा तुम्हें स्ट्रीम डिसाइड करने। तुम कहो कैसे, प्रेजेंट में तो रह रहा हूँ मैं, फिजिकली तो तुम प्रेजेंट में, मेंटली नहीं ना हो। कभी कुछ सोच रहे कभी कुछ सोच रहे हैं, ये थॉट्स को कंट्रोल कैसे किया जाए। देखो मेरे लिए ना मैंने जो किया सिंपल था, व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, मैं क्या करता है इस यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दो। मैं मतलब रेड यूज़ करता हूँ, रेड मार्कर अपना, उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पे, और यहाँ पे उसको क्या क्या कर सकते हैं उसके ऑप्शंस लिख दिए कि ये ऑप्शंस है वगैरह, तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते। एंड यहाँ पे खड़े होकर मैं उसे देख रहा हूँ एंड सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या चीज़ होती है ना कि जब तुम ऐसे खड़े हो एंड तुम डिस्ट्रैक्ट बहुत कम हो सकते हो। चश्मा उतार दिया, ज़्यादा कुछ आसपास का दिख नहीं रहा, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि मैं अंधा हूँ, बट आसपास का ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, तो इधर ही फोकस है एंड वो डिसाइड होगा। ठीक है, प्रेजेंट में हूँ मैं, अगर मैं बैठा होता, ठीक है, जब तुम बैठ जाते हो ना कुर्सी पे या बेड पे, तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि तुम्हें एक रूम मिल जाता है कि हाँ अगर ये हो गया तो गया। वो नहीं चाहिए, पूरे अपने फिजिकल फॉर्म पूरे ऐसे ना एक्टिव रहना है। तो उसमें क्या करना है मैं यहाँ पे लिख देता था एंड यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आंसर, सब सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या मुझे नहीं पता वगैरह सब। अभी सिंपल रखते हैं, तुम्हारा स्ट्रीम डिसाइड करने का है ना, तो तुम स्ट्रीम डिसाइड करने का कर सकते हो क्या क्या हो सकता है, कि तुम मेडिकल ले रहे हो या नॉन मेडिकल ले रहे हो, जितनी भी ऑप्शन है तुम अपने सामने रख दो ना, कॉमर्स है या फिर आर्ट्स है। ठीक है, इनसे ज़्यादा तो कोई है नहीं, मतलब अभी तक इंडिया में नहीं है, बाद में NEP वगैरह जब तक आएगा तब बात अलग है, तब फिर से वीडियो बना दूंगा, पर अभी ये है कि यही है, राइट। तो मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स। अब मेडिकल में इसको और थोड़ा मतलब कर दो सामने, बिकॉज जितनी चीज़ें छुपे रहेंगी ना उतना तुम्हारे दिमाग में थोड़ा ऐसा है कि मतलब इधर उधर भटक सकता है। जितनी चीज़ें तुम्हारे सामने होगी उतना कम भटकेगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दो, क्या मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, और कौन सा होता है अकाउंट्स। आर्ट्स में अब थोड़ा ऐसा होता है कि तुम डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, मेनली मतलब इसमें हिस्ट्री वगैरह भी होती है, बाकी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं वो भी इसमें काफ़ी होते हैं। बाकी अगर UPSC वगैरह के भी इसमें सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, काफ़ी लीगल स्टडीज़ भी लेते हैं एंड काफ़ी ज्योग्राफी वगैरह भी होते हैं, तो मतलब सब्जेक्ट्स तो और भी हैं। ठीक है, साइकोलॉजी हो गया, तो कुछ भी ले लो। ठीक है, ये P हटा देते हो यहाँ पे, और तुम्हें लगे फिजिक्स है नहीं, तो ये सब सब्जेक्ट्स मेनली यही होते हैं। ठीक है, इन तीनों के तो यही होते हैं, इसका थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, और हिस्ट्री, लीगल स्टडीज़, ज्योग्राफी वगैरह जो भी है। तो क्या किया जाए ऐसा। अब यहाँ पे खड़े गए ना सोचना कि भाई ये क्या है। ठीक है, स्कूल में हमें ना एक जो प्रेशर डाला है हमारे ऊपर के डिसाइड करो, ये प्रेशर आया पता क्यों है, क्योंकि स्कूल वालों ने हमें कभी सोचना ही नहीं दिया।
उन्होंने हमें बताते रहे ये सिलेबस है, ये याद करके आना, जितना लिख के आओगे उतने नंबर मिल जाएंगे, जितना करके आओगे उतने नंबर मिल जाएंगे। कभी हमें मतलब सोचने की स्पेस ही नहीं दी ना, बस इतना सा तुम्हारा सिलेबस है, इसमें ही पूरा याद करो, रट्टा मारो, इसमें जितना अच्छा तुम मतलब करोगे उतने तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। पर ये नहीं बताया कि इसके बाहर भी काफ़ी कुछ है। सो मैं यहाँ पे किसी की साइड या अगेंस्ट लेने नहीं आया, मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये प्रेशर थोड़ा इसी वजह से आ रहा है। अब तुम्हें क्योंकि डिसाइड करना है और तुम्हें लग रहा है कि भाई करियर ही बदल, जिंदगी बदल जाएगी। हाँ मतलब कुछ हद तक इफेक्ट करेगी ये चीज़, ठीक है। एंड अगर तुम बोर हो रहे हो तो इससे बुरा टाइम कोई और है ही नहीं। बोर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि तुम हार्डवर्क से डर रहे हो, नहीं, जेन्युइनली कई चीज़ों में नहीं मज़ा आता, राइट। अब वो तुम्हें ढूंढना कैसे, देखो एक होता है कि तुम पढ़ते पढ़ते तुम्हें सब्जेक्ट पसंद नहीं है। मुझे भी ऐसे था यार, अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो मुझे ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट्स नहीं पसंद थे, बिल्कुल भी नहीं। एंड मुझे लगता था मैं इन्हें इक्वली हेट करता हूँ टाइप से ना। बट एक दो बार मैंने क्या किया, पता नहीं मतलब प्री बोर्ड थे या कब मुझे नहीं पता, बट मैंने एक बार ट्राई किया कि अगर मैं ऐसा एज्यूम करूँ कि मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है फिर क्या होगा। तो मैंने ऐसे ही किया कि चलो यार मतलब एज्यूम करके देखते। तो मैंने मान लिया कि मुझे सब्जेक्ट बहुत पसंद है, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं उसे ऐसे पढ़ रहा हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। मतलब यूट्यूब से पढ़ लिया, हर जगह से बुक से, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़े। तो क्या मुझे पता लगा, वैसे तो दोनों चीज़ें जितने मैं हेट करता था वो बहुत कम हो गई। बट एक चीज़ मुझे पता लगी कि केमिस्ट्री उतनी बुरी नहीं लगी मुझे, ठीक है, ठीक ठाक लगी जितनी ज्योग्राफी। मतलब क्या ज्योग्राफी क्योंकि समझ भी आ रही थी मुझे, पर स्टिल इट वांट के वो अंदर से मज़ा नहीं आ रहा था। केमिस्ट्री तो मतलब क्या ही समझ में आनी है, वो तो एक्सेप्शन ही रट्टे ही लगाने होते हैं काफ़ी देर तक, तो पर फिर भी थोड़ा बहुत सेंस बनने लगा और मज़ा आने लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है बुरा है, नहीं, वो तो तुम्हारे लिए अलग अलग चीज़ें हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैंने केमिस्ट्री ही फिर चुन लिया, मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं तो तुम्हें जनरल एक बता रहा हूँ, ऐसे करके देखना। जो सब्जेक्ट को तुम्हें ऐसा लगता है नहीं, एक बार ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको करके देखना। अच्छा फिजिक्स है, फिजिक्स यार ठीक लगता है मुझे, ठीक है, मतलब ये दोनों की तो स्ट्रीम है मुझे भी, ये हो सकता है। बाकी केमिस्ट्री तो हो ही जाएगा औखा सौखा, बिकॉज मतलब याद ही करना वो तो दोनों में। अगर तुमने साइंस लेनी है तो बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये सब खराब वगैरह, कुछ खराब नहीं होता यार। ऐसा लग रहा है कि उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बायो लेनी है कि मैथ्स लेना है, दोनों करके देख लो, पता लग जाएगा कि तुम्हें सॉल्व करने में मज़ा आता है कि मतलब बायो में लॉजिक लगाना, मतलब लॉजिक तो मैथ्स में भी लगता है ऑब्वियसली, बट ऐसा कि अच्छा यहाँ पे जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर वो सब, ठीक है। तो ह्यूमंस वगैरह तो ये अगर थोड़ा नंबर वगैरह का तो ये ऑब्वियसली अब नहीं पता लगता, कई बार हमें ऐसा होता है। और मैं ये रेकमेंड भी नहीं करूँगा कि तुम 8th 9th में डिसाइड करके बैठ जाओ कि मुझे यही बनना है, बिकॉज हमारे क्लास में यार काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने 1st 2nd 3rd क्लास से डिसाइड किया हुआ था, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे एयर होस्टेस बनना है। आकाश गुप्ता को क्रेडिट पूरे। तो ऐसा नहीं होता यार, मतलब ठीक है तुमने अपने गोल बना लिए, मेरा क्रिकेटर का था तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बना नहीं तो गम है, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा हो गया, मैंने खेलना भी छोड़ दिया था वैसे। तो 10th में क्या होता है कि तुम्हें एक ना टेस्ट आ जाता है कि 11th 12th में क्या करना है। 8th तक तुम्हें नहीं पता होगा, ठीक है, वो पता होना भी नहीं चाहिए। 9th में भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे काफ़ी देर तक नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता होना चाहिए। 10th में आओ, समझो बातों को, चैप्टर समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि 10th और 11th का सिलेबस बिल्कुल सेम है या फिर एक ही लेवल का, नहीं, बहुत फ़र्क है। बट स्टिल एक चीज़ होती है कि तुम्हें टेस्ट आ जाता है करियर का, कि मैं अभी तक तुम पढ़ रहे थे नंबर्स के लिए, अब तुम नंबर्स के लिए नहीं पढ़े। जैसे कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया बोलते हैं कि तुम्हें भाई तुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना, यहाँ मुझे और तुझे मिलकर तेरी सिलेक्शन करानी है, राइट। तो तुम्हें अपनी सिलेक्शन करानी, तुम्हें अपने मतलब करियर के बाद फोकस करना है, ठीक है। जो तुम्हारा अब आने वाले 4 से 5 जितने भी, मतलब डिग्री डिपेंड करता है, डिग्री टू डिग्री जितने भी साल लगने वाले हैं वो कैसे जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, वो तुम डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो अब जैसे मैंने कहा प्रेजेंट में रह के ना ये ऐसा बना के, चाहे मतलब ज़रूरी नहीं ऐसा कुछ हो, बोर्ड वगैरह तुम्हारे पास, पेन लो उस पर लिखो एंड खड़े होके ऐसे करो कि हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बैठ के मैंने काफ़ी बार किया है कि नहीं हो पाता। उसमें तुमने क्या करना है कि बस अब ये सब्जेक्ट्स लिख लिए, कर लिए, एंड ऐसा नहीं कि तुम्हें एक दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, पर अपने आप को एक टाइम दो कि हाँ भाई 3 दिन 4 दिन 5 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज इसको ना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर तुम 10th के आखिरी स्टेज पे हो ना, तो तुम क्योंकि पढ़ चुके हो काफ़ी कुछ, ठीक है, तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता लग गया अंदर से। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊँ तो तुम्हें 6 मैक्स टू मैक्स 6-7 घंटे लगेंगे ये डिसाइड करने में। वो भी अगर मैं कह रहा हूँ कि मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कोई 2-3 घंटे में भी ये सब लगा के आराम से कर सकता है। एंड मैं ये नहीं कह रहा 6 घंटे लगातार बैठे रहो, नहीं भाई वो नहीं करना। रोज़ का 1-2 घंटा दो, उसे सोचो एंड वही पेज पे आगे लिखो, बिकॉज कंटिन्यू करो ना उसे, ऐसा नहीं कि अगले दिन नया पेज, नहीं, कंटिन्यू करो। तो मैक्स टू मैक्स जितना भी तुमने ऐसा लगाओ ना, कि जैसे एक लॉ है उसमें बोलता है कि अगर तुम ऐसा एक काम को 1 हफ्ता देते हो तो उसे 1 हफ्ता ही लगेगा, क्योंकि जो काम है वो एक्सपैंड हो जाता है इन अकॉर्डेंस विद टाइम। मैं सोच रहा था ये वीडियो यार मैं कल बनाऊंगा, पर मैंने कहा नहीं अभी बनानी है, तो वो अभी बन गई, नहीं तो नहीं बनती, राइट। सो
ये काम ऐसे ही करना है। बाकी इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ 1-2 वीडियोस और बनाऊँ 10 to 11 ट्रांसफॉर्मेशन की। इस टाइम में काफ़ी कन्फ्यूजन वगैरह रहती है, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस पता है मुझे। तो कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड या फिर स्ट्रीम वगैरह से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कुछ भी, मैं ये नहीं कह रहा मैं एक्सपर्ट हूँ, बट एटलीस्ट मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दे पाऊँगा, या फिर नहीं पता होगा मुझे तो घर वालों से, यूट्यूब से, अलग अलग रिसोर्सेज से पता करके तुम्हें बता दूंगा। सो यार दैट इज